Recorded. देखो, कल हमने मोशन इन स्ट्रेट लाइन स्टार्ट किया था, उसका रिवाइज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फ्री फॉल का क्वेश्चन किया, उसके बाद वेरिएबल एक्सेलरेशन की तरफ देखा। वेरिएबल एक्सेलरेशन उसमें क्या देखा, अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया है, मुझे वेलोसिटी का इक्वेशन चाहिए या फिर एक्सेलरेशन था तो मैं डिफरेंशिएट करूंगी, या फिर मेरे पास एक्सेलरेशन का इक्वेशन है या फिर और मुझे वेलोसिटी चाहिए तो मैं इंटीग्रेट करूंगी। वेलोसिटी का इक्वेशन दिया है, डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे इंटीग्रेशन करूंगी। उसी के ऊपर अगला क्वेश्चन है, देखो समझते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है। Instantaneous velocity of the particle moving in a straight line is given as v equal to alpha t plus beta t square. Okay, where alpha and beta are constant. Alpha और beta जो है वो दोनों क्या है, constant है. The distance traveled by the particle between 1 and 2 सेकेंड is. ठीक है, वेलोसिटी का इक्वेशन दिया है और हमें क्या पूछा है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल बिटवीन दी 1 एंड 2 सेकेंड इज। ठीक है, पहले और दूसरे सेकेंड में डिस्टेंस कितना ट्रेवल हो रहा है, 1 से लेके 2 सेकेंड तक। ठीक है, 1 से लेके 2 सेकेंड तक। वेलोसिटी का इक्वेशन दिया है, डिस्टेंस पूछा है, तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट। ठीक है, चलो इंटीग्रेट करते हैं फिर। v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अल्फा टी। आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? आ रही है ना आवाज? हाँ, ओके ओके, थैंक यू तलवारा स्कूल। ठीक है, अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। ओके, इंटीग्रेट करेंगे, dx बाई डी टी इक्वल टू अल्फा टी प्लस क्या हो जाएगा, बीटा टी स्क्वायर। टी वाली टर्म एक साइड ले आओ, dx इज इक्वल टू अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर इंटू क्या हो गया, ये इंटीग्रेट करेंगे इसको। लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके 2 तक। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। इसको इंटीग्रेशन और dt बांट दो, क्या हो जाएगा, अल्फा टी इंटू डी टी। यहाँ पे लिमिट्स 1 से लेके 2 तक, ये क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ बी टी स्क्वायर इंटू डी टी 1 से लेके 2 तक। अभी इसमें अल्फा कांस्टेंट है, बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा, यहाँ पे टी हो गया। इसमें बीटा कांस्टेंट है, बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो गया, टी स्क्वायर। याद होगा तुम लोगों को फॉर्मूला, एक्स टू द पावर एन का इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन होता है। यहाँ पे एक्स की जगह टी है और एन की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्या है, 2 है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू टी टू द पावर 1 प्लस वन अपॉन वन प्लस वन, 1 से लेके 2 तक। इसका क्या आ जाएगा, यहाँ पे टी क्यूब बाई क्यूब, 2 प्लस 1 कैसे लिखेंगे उसको, 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, लिमिट्स 1 से लेके 2 तक। तो ये कितना बन गया, ये बन जाएगा अल्फा, 2 है ना, 2 बाहर निकाल लेती हूँ मैं, कांस्टेंट है तो ये क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर 1 से लेके 2 तक। इसमें 3 है, बीटा बाहर निकाल दिया, ये क्या हो जाएगा, टी क्यूब 1 से लेके 2 तक। फिर अभी हम क्या करेंगे, लिमिट्स पुट करेंगे। लिमिट्स कैसे पुट करते हैं, किसमें पुट करेंगे, टाइम में, टी में पुट करेंगे लिमिट्स। ठीक है, जिसका इंटीग्रेशन किया है उसका, जिसका इंटीग्रेशन किया है उसमें लिमिट पुट करेंगे। सबसे पहले हम क्या डालेंगे, यहाँ पे हम डालेंगे अपर लिमिट, उसके बाद क्या डालेंगे, लोअर लिमिट। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अल्फा बाई 2, ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, बीटा बाई 3, ये क्या हो जाएगा। मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है क्या? अवंती इंडिया म्यूटेड यू। ओके भाई, किसने किया? मैम क्लियर है आवाज, ओके।
चलो देखिए। हेलो, अभी आवाज क्लियर आ रही क्या मेरी? ओके, ठीक है, थैंक यू। तो यहाँ पे 2 का क्या हो जाएगा, क्यूब माइनस 2 का क्यूब, ये हो जाएगा अल्फा बाई 2, ये हो जाएगा 4 माइनस 1 प्लस बीटा बाई 3, ये क्या हो जाएगा 8 माइनस 1, ये 1 है ना, यहाँ पे 1 का क्यूब 1, तो आंसर क्या हो गया यहाँ पे 3 अल्फा बाई 2 प्लस क्या हो जाएगा 7 बीटा बाई 3। तो ऑप्शन देखते हैं, 3 अल्फा बाई 2, 3 अल्फा बाई 2 7, दैट इज द ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे, बिकॉज 7 बाई 3 क्या है यहाँ पे बीटा है, दैट इज ऑप्शन नंबर क्या आएगा यहाँ पे बी। ओके, आप लोगों को समझ में आया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं इसी चीज को लेके। अभी हमें क्या देखना है, हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्या देखना है, मोशन देखना है। ठीक है। क्या हो रहा है भटिंडा स्कूल, आवाज नहीं आ रही क्या? बाकी के स्कूल आवाज आ रही है ना मेरी क्लियर? नहीं आ रही है क्या? ओके, बाकी लोगों को आ रही, आप देखिए कुछ माइक में दिक्कत हो, स्पीकर में दिक्कत होगी आपकी कुछ। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, देखो अगर मुझे फालतू के मैसेजेस आए ना, अभी द बॉयज किसने ज्वाइन किया है कि स्क्रीन इज नॉट विजिबल एंड एक्सेट्रा, पहले ही रिमूव हो जाओ। पढ़ना नहीं होता है तो सोया करो ना, सुबह सुबह ज्वाइन क्यों करते हो तुम लोग? सिर्फ फेक आईडी से मत ज्वाइन किया करो। मैम आपका माइक बंद है, किसने क्या है बताना जरा। द बॉयज ने म्यूट किया है सर दोबारा। आप उनको ब्लॉक करिए, 2 बार हो गया। लेफ्ट कर लिया। आप जैसे ही कोई से अलग नाम से आए ना आईडी में, उनको सीधा ब्लॉक कर दीजिए। ओके मैम। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्या देखना है हमें, मोशन। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या है कि जो भी कुछ मोशन हो रही है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ, ग्राफ के फॉर्म में हम उसको क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, वन बाय वन मैं आप लोगों को सभी ग्राफ को रिविजिट करवा देती हूँ। सबसे पहले ग्राफ मतलब किसकी ग्राफ देखेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। एक सिचुएशन समझो, पहली सिचुएशन क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, रेस्ट पे है, ऑब्जेक्ट कैसा है, रेस्ट पे है। तो ये सिचुएशन है, मोशन की कंडीशन है कि ऑब्जेक्ट कैसा है, रेस्ट पे है। रेस्ट पे है तो उसका क्या निकालना है हमें, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ निकालना है। क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। ये क्या है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस क्या निकालेंगे हम लोग, टाइम ग्राफ। तो उसका ग्राफ किस तरीके से आएगा, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, मतलब वक्त आगे बढ़ते जाएगा, वक्त तो रुकता नहीं है, पर उसकी पोजीशन चेंज होगी क्या, नहीं, उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी, भले वक्त आगे बढ़ते जाए। तो उसका ग्राफ किस तरीके से आएगा, हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन, उसकी जो पोजीशन है वही की वही है। देखो टाइम बढ़ रहा है पर पोजीशन वही है। इसी के लिए अगर मैं क्या प्लॉट करूं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ इसी सिचुएशन के लिए प्लॉट करूं, तो अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, 0 रहेगी। तो वेलोसिटी 0, तो इसका ग्राफ किस तरीके से आएगा, इस तरीके से, टाइम बढ़ रहा है पर वेलोसिटी क्या है, 0, एक्सेल वेलोसिटी तो 0, एक्सेलरेशन भी क्या है, 0 ही है। दूसरी कंडीशन अगर हम बात करें तो उसमें क्या आएगा, यहाँ
सर एमटीटी कौन है? एमटीटी ने म्यूट किया। ऑब्जेक्ट मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी की हम बात कर रहे हैं। ओके, अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, पहले तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब क्या? मतलब इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल टाइम इंटरवल। एग्जाम्पल, पहले 5 सेकेंड में अगर 5 मीटर कवर कर रहा है, तो अगले 5 सेकेंड में 5 ही मीटर कवर करेगा, उसके अगले 5 सेकेंड में 5 मीटर ही कवर करेगा। इसका मतलब उसकी वेलोसिटी जो है कांस्टेंट है, उसे बोला जाता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, तो उसका ग्राफ किस तरीके का आएगा? उस केस में डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ हम निकालेंगे, तो उसका ग्राफ जो है ऐसे डिस्प्लेसमेंट उसकी बढ़ती बढ़ती जाएगी, बिकॉज उसकी वेलोसिटी क्या होती जा रही है? वेलोसिटी है उसके पास, कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो डिस्टेंस जो है वो बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, पर ग्राफ कैसे आएगा? लीनियर, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है इक्वल टाइम इंटरवल में, इसलिए ग्राफ उसका क्या है? लीनियर है। उसके बाद इसी सिचुएशन के लिए अगर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ निकालू तो वो कैसे आएगा? उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, मतलब क्या है? कांस्टेंट है, मतलब ग्राफ आएगा हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन की तरह। देखो टाइम आगे बढ़ते जाएगा पर वेलोसिटी वही की वही है। इसी केस के लिए अगर मैं कौन सा ग्राफ निकालू? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। क्या निकाल रही हूँ? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसे आएगा? एक्सेलरेशन इस केस में जीरो रहेगा। क्यों जीरो रहेगा? क्योंकि वेलोसिटी क्या है? हमारी कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट है, बदल ही नहीं रही है, तो एक्सेलरेशन जीरो रहेगा। वेलोसिटी कब बदलती है? जब एक्सेलरेशन रहता है। आगे तीसरी कंडीशन की तरफ जाएंगे। क्या देखेंगे अभी हम लोग कि ऑब्जेक्ट मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करें, किसकी बात करें हम? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करें। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल इन अनइक्वल टाइम इंटरवल, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल इन इक्वल टाइम इंटरवल। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग ये होता है कि यहाँ पे अगर मान लो पहले 5 सेकंड में 5 मीटर कवर हो रहा है, फिर अगले 5 सेकंड में कुछ 15 मीटर कवर हो रहा है, अगले 5 सेकंड में कुछ 35 मीटर कवर हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि टाइम इंटरवल तो सेम है पर डिस्टेंस कवर ज्यादा हो रहा है, मतलब उसकी स्पीड जो है वो क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही। उसकी स्पीड क्या होती जा रही है? यहाँ पे इंक्रीज होती जा रही है। ये हम समझ में आ रहे, बिकॉज टाइम इंटरवल वही है पर डिस्टेंस कवर जो है वो फास्ट फास्ट हो रहा है, मतलब उसकी स्पीड जो है बढ़ रही है। दैट इज बोला जाएगा हम यहाँ पे हम नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कंडीशन देख रहे किसके लिए? इंक्रीजिंग के लिए, कि वेलोसिटी उसकी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो इसमें यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ निकालेंगे, तो इसमें जो ग्राफ आएगा डिस्प्लेसमेंट और टाइम का वो क्या रहेगा? नॉन लीनियर। उसका ग्राफ आता है इस तरीके से। ठीक है, उसका ग्राफ आता है इस तरीके से। आप लोग को क्या रखना है? याद रखना है, क्योंकि लीनियर नहीं आएगा। पहले कंडीशन में लीनियर क्यों आया था? बिकॉज इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा था इक्वल टाइम इंटरवल में। अभी है क्या? नहीं, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है इक्वल टाइम इंटरवल में, और वो भी बढ़ता हुआ है, तब इसलिए। उसके बाद अभी हम क्या निकालेंगे? वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ जब हम निकालेंगे तो वेलोसिटी हमारी बढ़ती जा रही है ना, बढ़ती जा रही है लीनियरली, तो इसका ग्राफ आएगा इस तरीके से। एक्सेलरेशन क्या है? हमारा कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट है। देखो वेलोसिटी तभी बढ़ पाएगी जब एक्सेलरेशन रहेगा। एक्सेलरेशन मतलब धक्का रहेगा। तो यहाँ पे मैं प्लॉट कर रही हूँ एक्सेलरेशन, यहाँ पे पॉजिटिव एक्सेलरेशन, यहाँ पे नेगेटिव एक्सेलरेशन। क्यों प्लॉट किया मैंने पॉजिटिव नेगेटिव एक्सेलरेशन? बिकॉज अगर मेरी वेलोसिटी बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव रहेगा ना, और वो कांस्टेंट है, तो उसका कांस्टेंट का ग्राफ कैसे आ गया? हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। अगले इसकी तरफ बढ़ेंगे, फोर्थ। अभी हमें किसके लिए ग्राफ देखना है? नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी ही है हमारी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए देख रहे हैं हम। किसके लिए देख रहे हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए ही देख रहे हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, पर मेरी जो वेलोसिटी है वो क्या हो रही है? यहाँ पे डिक्रीज हो रही। वेलोसिटी अगर डिक्रीज हो रही हो, इसका मतलब क्या है? हम ऐसे बोल सकते हैं कि पहले सेकेंड में अगर पहले 5 सेकेंड में 40 मीटर कवर कर रहा है, फिर अगले 5 सेकेंड में 35 मीटर कवर कर रहा है, फिर अगले 5 सेकेंड में 20 ही कवर कर रहा है, फिर अगले 5 सेकेंड में 7 ही कवर कर रहा है।
हमने रैंडम से वैल्यू ले ली, पर समझ में क्या आ रहा है कि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ते जा रहा है उस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में वो जो डिस्टेंस कवर कर रहा है उस डिस्टेंस की वैल्यू जो है वो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, मतलब स्पीड कम होते जा रहा है। तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ ऐसे इस तरीके से आता है। उसके बाद बात करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देखो पहले वेलोसिटी कुछ थी, उसके बाद वेलोसिटी कम हो रही है ना, तो ग्राफ उसका किस तरीके से आएगा, इसका ग्राफ आएगा इस तरीके से। तो मैं एरो बता देती हूँ कि एरो इस तरीके से रहेगा। ऑब्वियसली ऐसा उल्टा ग्राफ नहीं रहेगा, इसका मतलब टाइम कम होगा, टाइम थोड़ी कम होता है कभी। तो ग्राफ इस तरीके से कुछ वेलोसिटी पे धीरे धीरे कम होती जा रही है। बात करेंगे यहाँ पे एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ की बात करेंगे। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव एक्सेलरेशन और यहाँ पे ये नेगेटिव, यहाँ पे एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा बिकॉज वेलोसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, ये वाले ग्राफ जो है वो आप लोगों को क्या रखने हैं, याद रखने हैं। आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एक कुछ पॉइंट्स है, उन पॉइंट्स को अभी हमें देखना है। देखो ओके, कुछ पॉइंट्स को अभी हम देखेंगे। कौन कौन से ये पॉइंट्स आप लोगों को याद रखना है, क्वेश्चन सॉल्व में हेल्प करता है। स्लोप ऑफ स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। ये सभी चीजें तुम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है, तुम्हें ये सभी चीजें याद आनी चाहिए। ओके, हम रिविजिट करें उसको, बहुत डिटेल में पढ़ना इज नॉट पॉसिबल बिकॉज तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हमें ज्यादा से ज्यादा 12 का सिलेबस कवर करना है, हम 11 के सिलेबस को भी विजिट कर रहे हैं, देख रहे हैं हम उसको। तो बेटर है कि तुम्हें ये चीजें आनी चाहिए। मैंने बोला था कि कल आज आते वक्त पढ़ के आओ मोशन इन स्ट्रेट लाइन नोट्स में से। देखो फिर डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमें क्या देता है बेटा, वेलोसिटी देता है। क्या देता है, वेलोसिटी देता है। ठीक है, मतलब क्या है, कैसे पता चला, ये देखो यहाँ पे आ जाओ। ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, उसका स्लोप कैसे निकालते हैं। स्लोप हमें पता है, अगर ये वाला इतना 2 पॉइंट मैंने यहाँ पे मार्क कर लिए। ठीक है, ये वाला एक पॉइंट और ये वाला एक पॉइंट, इसका स्लोप कैसे निकालते हैं। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, स्लोप का फॉर्मूला होता है यहाँ पे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। हाँ, तो यहाँ पे y2 क्या है, s1 s2 t1 t2 y2 माइनस y1 दैट इज s2 माइनस s1 t2 माइनस t1। देखो s2 माइनस s1 मतलब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, t2 दैट इज टाइम इंटरवल। तो हमने स्लोप निकाला, तो यहाँ पे देखो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का मैं स्लोप लू तो मुझे क्या मिल जाती है, वेलोसिटी। ये वाला पॉइंट याद रखना। सिमिलरली अगर मैंने स्लोप किसका लिया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का लिया। स्लोप किसका लिया मैंने, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का क्या लिया मैंने, स्लोप लिया। तो इट्स गिव्स मुझे क्या देता है, यहाँ पे एक्सेलरेशन देता है। ओके, उसके बाद मैंने क्या देखा कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ मुझे एक्सेलरेशन देता है। उसके बाद एरिया अंडर वीटी ग्राफ दैट इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स क्या देता है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट। क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। अगर मुझे यहाँ पे ग्राफ दिया है किसका, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दिया है, और उसके नीचे का अगर मैं क्या निकालूंगी, एरिया। बताती हूँ किस तरीके से। देखो मान लो अगर कुछ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस तरीके से दिया है, ओके, उसके नीचे के एरिया की बात करें, मतलब कौन सा, ये वाला जो है ना, ये वाला एरिया, नीचे वाला एरिया। अगर मैंने ये वाला एरिया फाइंड आउट किया तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। उसी हिसाब से एरिया अंडर एटी कर्व दैट इज एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। क्या बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के नीचे का अगर मैंने एरिया निकाला, गिव्स क्या देता है मुझे, चेंज इन वेलोसिटी। क्या देता है, चेंज इन वेलोसिटी की क्या देता है, वैल्यू देता है। ओके, आगे बढ़ेंगे अभी हम लोग क्वेश्चन की तरफ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है। ओके,
The position, velocity and acceleration of the particle moving with the constant acceleration can be represented by position, velocity and acceleration of particle moving with the constant acceleration can be represented by. पार्टिकल है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो ग्राफिकली उसके पोजीशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट को शो करना है ग्राफिकली. ब्रेक डाउन करेंगे पहले. कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, क्या है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन वहां पे है, मतलब वेलोसिटी बढ़ेगी या फिर घटेगी. एक्सेलरेशन मतलब धक्का, धक्का है तो वेलोसिटी कम ज्यादा होगी. कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, पहले वेलोसिटी बढ़ेगी कम होगी, पहले डिसाइड करो बढ़ेगी कि कम होगी. कांस्टेंट एक्सेलरेशन बोला है मतलब पॉजिटिव एक्सेलरेशन. अगर वहां पे कम वेलोसिटी कम होती तो वहां पे रिटार्डेशन वर्ड लिखते, नेगेटिव एक्सेलरेशन या फिर डी एक्सेलरेशन लिखते. एक्सेलरेशन लिखा है मतलब पॉजिटिव एक्सेलरेशन है यहाँ पे. ठीक है, मतलब वेलोसिटी जो है वो क्या हो रही, इंक्रीज हो रही है. ठीक है, तो एक्सेलरेशन का ग्राफ क्या होना चाहिए, पॉजिटिव. ठीक है, पॉजिटिव, सभी चारों में पॉजिटिव है, तो अभी वेलोसिटी पे आती है. वेलोसिटी कैसी है, बढ़ती है, बढ़ती हुई वेलोसिटी. लीनियर ग्राफ आना चाहिए वेलोसिटी का. कौन सा ग्राफ है लीनियर यहाँ पे, देखो ए ऑप्शन वैसे ही कैंसिल हो गया. देखो ग्राफ लीनियर है क्या, नहीं. उसके बाद ऑप्शन डी भी कैंसिल हो गया बिकॉज वेलोसिटी डिक्रीज हो रही, नहीं हमारी वेलोसिटी बढ़ रही है. तो हमें चूज करना है किसमें, ऑप्शन नंबर बी और सी में. वेलोसिटी लीनियर ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट जो है उसका ग्राफ तो नॉन लीनियर आएगा ना, नॉन लीनियर आएगा बिकॉज नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, वेलोसिटी बढ़ रही है. मतलब यहाँ पे नॉन लीनियर ग्राफ आएगा. डिस्प्लेसमेंट मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ. तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या आएगा, बी और सी में से. इसका देखो, इसका लीनियर है, ये नहीं आएगा. तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया हमारा, यहाँ पे ए इज दी आंसर आ गया. देखो इस तरीके से ग्राफ बढ़ता हुआ, वेलोसिटी बढ़ती हुई, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, दैट इज ऑप्शन नंबर बी. ओके, सबको समझ में आ गया क्या ये क्वेश्चन, हाँ या ना. ठीक है, चलो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. अगला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे. चलो अगले क्वेश्चन में क्या बोला है हम लोगों को, फोकस करते हैं. पढ़ो उसको सब लोग. चलो देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन एट टी इक्वल टू 0. पार्टिकल देखो हमें क्या दिया है, वेलोसिटी वर्सेस क्या दिया है, टाइम ग्राफ दिया है. और हमें क्या पूछा है, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड. टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे उसकी पोजीशन क्या रहेगी, हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है. ठीक है, समझते हैं फिर चीजों को. क्या बोला था मैंने आप लोगों को, ऊपर जस्ट बोला, अगर मुझे क्या दिया है, अगर मुझे देते समय क्या दिया है,
डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया है, वेलोसिटी निकालना है तो मैं स्लोप निकालूंगी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है, एक्सेलरेशन निकालना है, स्लोप निकालूंगी। यहाँ पे दिया क्या है, यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है और पूछा है डिस्प्लेसमेंट, तो मैं क्या निकालूंगी, एरिया निकालूंगी, एरिया अंडर दी कर्व। पर को करना पड़ेगा। ओके, हमें एरिया क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा उसके नीचे का, मतलब ये वाला एरिया, इसको इतना एरिया जो है हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। चलो फिर अभी किस तरीके से फाइंड आउट करें, एरिया अंडर कर्व। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू पोजीशन एट t is equal to 5 सेकेंड, दैट इज एरिया अंडर कर्व। तो एरिया अंडर कर्व कैसे निकालते हैं, देखो शेप दिख रहे होंगे आप लोगों को, अगर हम थोड़ा देखें तो देखो ये वाला एक ट्रायंगल है। ओके, उसके बाद अगर बात करें तो ये वाला भी कुछ, ये रेक्टेंगल है। ओके, उसके बाद ये वाला जो है ये भी क्या है, रेक्टेंगल है। तो इनको मैंने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। देखो मैंने क्या कर दिया, इनको ब्रेक कर दिया। इसको मैंने A1, इसका एरिया A2, इसका एरिया क्या हो जाएगा A3। तो एरिया का अंडर कर क्या बोलेंगे, A1 प्लस A2 प्लस क्या हो गया यहाँ पे A3। शेप में ब्रेक कर दो, A1 A2। A1 कैसे है, ट्रायंगल है, उसका एरिया क्या आएगा 1/2, 2 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे 2। देखो 2, ये वाला इतना। ओके, उसके बाद A2 इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ, 2 से लेके ये वाला, ये कितना है 2 इंटू क्या हो गया यहाँ पे 2। A3 की बात करते हैं, क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे 3। 1 इंटू क्या हो गया यहाँ पे 3। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे 2 प्लस 4 प्लस 3। आंसर इज इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे 9। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया यहाँ पे 9 मीटर। दिस इज द आंसर। समझ में आ गया क्या आप लोगों को, कोई दिक्कत है? ओके, वेरी गुड, गुड। ठीक है, चलो अभी अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। मोशन इन स्ट्रेट लाइन में हमने सब देख लिया यहाँ पे। अभी हमें अगला टॉपिक देखना है, अगला 11 का चैप्टर जो है अभी हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, कौन सा, प्रोजेक्टाइल मोशन। कौन सा चैप्टर कवर करेंगे हम लोग यहाँ पे, प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, 10 मिनट भले ही बाकी हो, देखते हैं कितना कवर होता है, उसके बाद जो है हम नेक्स्ट वीक में कवर करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन को। तो आपके पास समय है पूरा वीक, प्रोजेक्टाइल मोशन को 11 का चैप्टर है उसको देखने के लिए, रिवाइज करने के लिए, प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, आई होप सो आपको याद आ रहा होगा प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, इट इज द 2 डायमेंशनल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है यहाँ पे, 2D मोशन। मैं पटापट चीजों को रिवाइज करूंगी। ठीक है, चलो प्रोजेक्टाइल मोशन को हम ब्रेक कर देते हैं। हाँ देखो, ये यू वेलोसिटी से उसको फेंका एट एंगल थीटा, तो ये जो है इस तरीके का पाथ जो है क्या करता है, फॉलो करता है। ठीक है, इस तरीके से पाथ जो है वो क्या करता है, फॉलो करता है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में ये इस तरीके का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करता है और वर्टिकल डिस्टेंस भी कवर करता है। तो हम ऐसे बोलेंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन जो है, प्रोजेक्टाइल मोशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द हॉरिजॉन्टल मोशन, हॉरिजॉन्टल मोशन प्लस क्या बोलेंगे यहाँ पे, वर्टिकल मोशन की बात करेंगे। हॉरिजॉन्टल मोशन प्लस वर्टिकल मोशन। यहाँ पे वेलोसिटी को रिजोल्व कर दो, ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, u cos ऑफ थीटा, ये क्या हो जाएगा, u sin ऑफ थीटा। उसके बाद ये क्या है हमारी रेंज, ये क्या है रेंज, दैट इज मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ये क्या है हमारा h मैक्स, मैक्सिमम हाइट। तुम्हें याद आ रहा होगा मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी कितनी रहती है, दैट इज u cos ऑफ थीटा रहती है। एट मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी क्या रहती है, u cos थीटा। उसके बाद इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एयर को हम क्या कर रहे हैं, निग्लेक्ट कर रहे हैं। एयर को क्या कर रहे हैं हम लोग, निग्लेक्ट कर रहे हैं। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमें पता है, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एक्सेलरेशन क्या होता है हमारा 0।
तो यहाँ पे वेलोसिटी जो है हॉरिजेंटल डायरेक्शन में दैट इज यू कॉस थीटा, वेलोसिटी क्या रहती है यहाँ पे कांस्टेंट रहती है। कौन सी वेलोसिटी? हॉरिजेंटल डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या रहती है? कांस्टेंट। और यहाँ पे जी जो है, जी हमेशा ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन नीचे लगता है। तो अगर वर्टिकल डायरेक्शन जो है मैक्सिमम हाइट पे हमारी वेलोसिटी जो है वो क्या रहती है यहाँ पे यू कॉस थीटा। एक छोटी सी अनाउंसमेंट है, नेक्स्ट टाइम से ना आप जितने भी स्कूल्स हैं प्लीज अपने नाम से ही ज्वाइन करेंगे। मेरे को जितने भी नाम ये दिख रहे हैं ना, MST NN, ये सारे मैं रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है? सबके सब मैं रिमूव कर रहा हूँ। आप सिर्फ अपने स्कूल के नाम से ही ज्वाइन करेंगे, अदरवाइज मैं सारे हटा दूंगा। और ये MSB2NE क्या है ये? अपना पूरा प्रॉपर नाम लिखेंगे डिस्ट्रिक्ट के साथ। MSB ये मैं अभी भी हटा रहा हूँ सारे। आप दोबारा से ज्वाइन करेंगे तो अपने पूरा नाम डाल के ज्वाइन करें प्लीज। जैसे ये आप लोगों ने डाला है ना, MST जलंधर, MST बॉय संगरूर, ऐसा नाम चाहिए मुझे पूरा। ओके, कंटिन्यू मैम। अभी ये जितने भी नाम मुझे अलग दिख रहे हैं मैं सारे हटा रहा हूँ अभी के लिए। वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या होता है जी? ओके, एक्सेलरेशन कितना होता है यहाँ पे? जी होता है। तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहती है। अभी हम क्या क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? मैक्सिमम डिस्टेंस कितना कवर होगा, क्या फाइंड आउट कर रहे हैं यहाँ पे? फॉर्मूले याद कर रहे हैं हम लोग। कौन कौन से? मैक्सिमम हाइट अचीव बाय द प्रोजेक्टाइल। आप लोग को याद होगा कितना? फॉर्मूला क्या होता है? H=, यू साइन थीटा स्क्वेयर अपॉन क्या होता है? 2g। क्या होता है? यू साइन थीटा स्क्वेयर अपॉन 2g। उसके बाद टाइम टू अचीव टाइम टू अचीव मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट अचीव करने के लिए कितना वक्त लगता है? T=, क्या होता है? यू साइन थीटा बाय क्या होता है? जी। उसके बाद टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब क्या है? ऊपर से ऐसे नीचे आने के लिए पूरा, ये पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट कितना रहेगा? दैट टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल टू कितना है? T=, इसको स्मॉल टी से शो करेंगे, कितना रहेगा यहाँ पे? T=2u साइन थीटा बाय क्या रहेगा यहाँ पे? जी। ओके, उसके बाद आगे देखते हैं। उसके बाद क्या फाइंड आउट करना है हमें? रेंज। रेंज इक्वल टू क्या होता है? ux इंटू टी। व्हाट इज मीन बाय ux? ux क्या है यहाँ पे? ux इज द हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। ओके, उसके बाद टी क्या है यहाँ पे? टाइम ऑफ फ्लाइट। टी क्या है यहाँ पे? टाइम ऑफ फ्लाइट है। देखो, तुम लोग बोले कि मैम आप ये फॉर्मूले कहाँ से लेके आ रहे हो? अरे तुम लोगों ने ऑलरेडी ये फॉर्मूले पढ़े हैं, हम उस चीज को देख रहे हैं, ठीक है? इसलिए इट्स नॉट फिजिबल कि हर फॉर्मूला कैसा आया है, क्या आया है, मैं आपको बता पाऊँ। ठीक है, मैं अंडरस्टैंड करती हूँ कि आपको ये फॉर्मूले याद आ रहे हो। नेक्स्ट वीक आप आके ये सभी चीजें रिवाइज करके आना, प्रोजेक्टाइल मोशन। उसके बाद रेंज का फॉर्मूले कौन कौन से? रेंज का फॉर्मूला है यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा बाई जी, एक फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला है 2 अपॉन क्या है? जी। ux मतलब क्या? हॉरिजेंटल वेलोसिटी। uy मतलब क्या है यहाँ पे? वर्टिकल वेलोसिटी का कंपोनेंट। हॉरिजेंटल वेलोसिटी मतलब क्या है? यू कॉस थीटा, वर्टिकल वेलोसिटी यू साइन थीटा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है? वेलोसिटी एट एनी टाइम t इन प्रोजेक्टाइल।
देखो, जब हमने ऑब्जेक्ट को लॉन्च किया यू वेलोसिटी से, तो धीरे-धीरे वो ऊपर जाते जाएगा। जब तक वो मैक्सिमम हाइट अचीव कर लेता है, बढ़ते जाएगा, आगे जाते जाएगा, आगे जाते जाएगा, आगे जाते जाएगा। तो जब हम लॉन्च कर रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, उसकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। और उसके बाद मैक्सिमम हाइट अचीव कर ली, दोबारा नीचे आ रहा है, तब उसकी वेलोसिटी दोबारा क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। ये याद रखो, जिस वेलोसिटी से ऊपर गया है उसी वेलोसिटी से नीचे जो है वो क्या करेगा? स्ट्राइक करेगा। मतलब यहाँ भी वेलोसिटी v रहेगी, बस उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी? अपोजिट। और एंगल भी वही रहेगा, एंगल थीटा। समझ में ये चीजें? जिस वेलोसिटी से फेंका है उसी वेलोसिटी से नीचे क्या करेगा? वो स्ट्राइक करेगा। हमने एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट किया। ये एंगल थीटा है, तो ये ग्राउंड के साथ भी एंगल क्या बनेगा? थीटा ही बनेगा। आगे बात करते हैं, किसकी बात कर रही हूँ मैं? वेलोसिटी एट एनी टाइम टी। देखो, हर एक वक्त पे वेलोसिटी अलग अलग है। नीचे से ऊपर जा रहे, वेलोसिटी बढ़ रही है। मैक्सिमम हाइट से नीचे आ रहे हैं, वेलोसिटी क्या हो रही है? सॉरी, नीचे से मैक्सिमम हाइट तक जा रहे हैं, वेलोसिटी क्या हो रही है? हमारी कम हो रही है। मैक्सिमम हाइट से जब हम नीचे आ रही है, वेलोसिटी क्या हो रही है? कम हो रही है। तो किसी टाइम पे वेलोसिटी कितनी रहेगी, हमें वो निकालना है। तो मान लो कुछ टी समय में मेरा ऑब्जेक्ट जो है, मान लो यहाँ पे है, उसको मैंने डिनोट कर लिया u1 से। तो यहाँ पे ये ग्राउंड के साथ कितना एंगल बना रहा हो? यहाँ पे अल्फा। तो इसको रिजॉल्व कर दिया तो ये क्या हो जाएगा? u1 cos ऑफ अल्फा, और ये जो हो जाएगा u1 sin ऑफ अल्फा। तो यहाँ पे मैं निकालते समय कैसे निकालूंगी? हॉरिजेंटल और वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो कैसे निकालूंगी? मैं अलग अलग निकालूंगी। हॉरिजेंटल, तो यहाँ पे वेलोसिटी एट एनी टाइम इज गिवन बाय vx i कैप प्लस vy j कैप। vx इक्वल टू क्या रहेगा? vx हमेशा हॉरिजेंटल कंपोनेंट नहीं बदलता है ना, इसलिए हॉरिजेंटल कंपोनेंट u cos थीटा ही रहेगा। वर्टिकल कंपोनेंट क्या रहेगा? u sin थीटा माइनस gt। दिस इज वेलोसिटी एट एनी टाइम t आएगा। तो इसका तुम लोग मैग्नीट्यूड ले लो, क्या हो जाएगा? u cos थीटा का स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा? u sin थीटा माइनस gt क्या हो जाएगा? स्क्वायर। दिस इज वेलोसिटी एट एनी टाइम t। ये याद आ रहा है क्या फॉर्मूला? वेलोसिटी एट एनी टाइम t। मैं डिराइव नहीं कर पाऊंगी, मतलब डिराइव कर पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगी, मतलब इतना वक्त नहीं है। ठीक है, आपको पता है चैप्टर बहुत बड़े होते हैं। हाँ, 1 वीक लग जाता है अगर हम डिटेल बाय डिटेल उसको अगर एक्सप्लेन करें। ठीक है, क्लियर हो गया आप लोगों को सबको? नेक्स्ट वीक आते वक्त प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो पूरा अच्छे से रिवाइज करके आना। ठीक है, ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीक।